राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो आज मैं आप सभी के साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और सेवा करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो आज मैं आप सभी के साथ जो बात शेयर करने लगी हूँ कि लड्डू गोपाल जी की सेवा के क्या नियम होते हैं और लड्डू गोपाल जी को जब हम अपने घर में लेके आते हैं तो किस प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। देखो, आज मैं यहाँ पे आपको बहुत सिंपल वे में बताने लगी हूँ, क्योंकि ना ही मैंने किसी से सेवा करते वक्त किसी को पूछा था और ना ही मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी थी क्योंकि यूट्यूब पे तरह तरह के इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो हर तरह के अपने अपने भाव प्रकट करते हैं। पर जब मेरे घर में ठाकुर जी आए थे, तो ठाकुर जी जब मेरे घर में आए थे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मतलब आपको मैं एक बिल्कुल रियलिटी बताने लगी हूँ कि जब मैं अपने घर पे ठाकुर जी लेके आई थी तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ठाकुर जी की सेवा कैसे होती है, उनको नहलाया जाता है या नहीं नहलाया जाता, कैसे उनको भोग लगाया जाता है, कैसे उनको किस तरह के जो है वस्त्र जो है उनको पहनाए जाते हैं। तो जब मैं अपने घर पे कान्हा जी लेके आई तो ठाकुर जी ने ऐसे ही अपने आप ही उन्होंने ऐसी कृपा की कि मुझे खुद ही वो चीज़ें मेरे मन में आने लगी कि चलो अब ठाकुर जी को सुलाना है, ये करना है। तो मैं क्या करती थी, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, मैं क्या करती थी। सबसे पहले मैं ठाकुर जी को जब मैं अपने घर में लेके आई थी तो उनका जो था, मैंने पंडित जी से, जो भी आपके मतलब आपके शहर में जो भी ज्योतिषी होंगे, मैंने उनसे अपने ठाकुर जी का जीवन दान डलवाया था, ठीक है। और पंचामृत से उनका स्नान करवाया था और नए वस्त्र पहनाए थे और नई ज्वेलरी पहनाई थी और प्रसाद भोग वगैरह। क्योंकि जब हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है तो हम उसका जो है बहुत ही अच्छी तरह से उसका हम जो है स्वागत करते हैं और एक तरह से हम उनके घर में आने के लिए हम एक छोटा सा मतलब उनके लिए एक त्यौहार करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। तो मैंने क्या किया था कि जब ठाकुर जी हमारे घर पे आए थे तो ठाकुर जी को जैसे सुबह डेली नहलाना, तो जैसे गर्मियों का मौसम था तो मैं बिल्कुल ही ठंडे पानी से नहलाती थी उनको, ठीक है। और जब उनको नहलाती थी तो उनको नहलाने के लिए मतलब जैसे थोड़ा सा दूध ले लेती थी, थोड़ा सा दही ले लेती थी, थोड़ा सा मतलब शक्कर ले लेती, शहद ले लेती पंचामृत स्नान बनाने के लिए, और थोड़ा सा गुलाब जल, इन सब को मिक्स करके मैं ठाकुर जी का स्नान करवाती थी, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही करना, पंचामृत से ठाकुर जी का डेली आपने स्नान करना है। और स्नान करने के बाद उनको सुंदर प्यारे कॉटन के वस्त्र पहनाने हैं गर्मियों में, क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे ठाकुर जी को भी गर्मी लगती होगी। तो ये छोटी सी मतलब एक सेवा मैं इस तरह से करती थी। उसके बाद था कि जैसे मौसम चेंज हो जाता था ठाकुर जी का, जैसे विंटर सीज़न आ जाता था सर्दियों का, तो मैं क्या करती थी कि मैं सर्दियों में ठाकुर जी को बिल्कुल गुनगुने और गर्म, हल्के गर्म कोसे पानी से मैं उनको नहलाती थी और शक्कर शहद पंचामृत से स्नान करवाना, ठीक है। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा उनके शरीर पे इत्र लगाना, ठीक है। और इत्र मतलब इत्र ज़्यादातर ठाकुर जी को मोगरे का, गुलाब का, ठीक है, खसखस, ये मौसम के हिसाब से, बट मैं सर्दियों में उनको गुलाब का ही इत्र लगाती थी। तो वो इत्र लगाना, फिर उसके बाद ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने, वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद उनके गले में माला डहलानी, मुकुट लगाना, कंगन पहनाना, कमरबंद पहनाना, बाल लगाना। फिर बाल लगाने के बाद सब तरह से उनको तैयार करने के बाद उनको उनके कपड़ों में फिर से हल्का हल्का इत्र लगाना, ताकि ठाकुर जी हमारे बिल्कुल आनंद में रहें, खुशबू में रहें और उनको ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि मेरे भक्त तो मुझे ऐसे ही बिठा देते हैं। तो हम ठाकुर जी को पूरी मतलब मन लगा के ठाकुर जी की सेवा करनी है। उसके बाद क्या है कि एक प्रश्न ये भी आता है कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं और जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं तो क्या वो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं।
देखो वैसे हमारे शास्त्रों में तो यही बताया गया है कि नॉनवेज आप लोग छोड़ दें, क्योंकि वो बोलते हैं ना, कहावत आपने सुनी होगी कि मतलब कि किया और करा का कोई फल नहीं मिलता। अगर आप नॉनवेज भी खा रहे हैं, ठीक है, और आप एक तरफ भजन भी कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं, तो उसका उतना आपको फल और अनुभव नहीं होगा जितना ज़्यादा आप अपनी गंदी हैबिटों को आप छोड़ोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा होगी। और ठाकुर जी के लिए एक प्रश्न और था कि जब हम घर पे नहीं रहते हैं तो हम ठाकुर जी को किसके हवाले छोड़ के जाएं, कहाँ रख के जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें किसी काम के लिए जाना पड़ता है, किसी ऑफिस वर्क के लिए, किसी फंक्शन में, कहीं भी जगह जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करें, देखो सबसे पहले तो ये आपको पहले ही ये चीज़ आपको पहले ही सोच के, ठाकुर जी जब आप घर पे लेके आते हो तो पहले ही आपने ये चीज़ सोच के रखनी है कि मतलब जब आपके घर में ठाकुर जी आ जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप उनको पूरे दिन भर उनको अकेला छोड़ रहे हो और आप कहीं भी इधर उधर घूम रहे हो। तो इससे क्या है कि इससे आपको अपराध लग सकता है। कहने का मतलब, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी है वो हमारे घर के सदस्य हैं, ठीक है। तो कई लोग जो है उनको घर का सदस्य समझते हैं और कई लोग जो है उनको एक भगवान के रूप में ही पूजते हैं, गुरु के रूप में पूजते हैं। बट मेरा तो यही मानना है कि जब लल्ला आपके घर में आ जाते हैं तो आप उनको अपने घर का सदस्य माने। और जब आप बाहर जाते हैं तो या तो आप किसी को बोल के जा सकते हैं कि फैमिली मेम्बर में घर में कोई, या जैसे कज़न सिस्टर वगैरह होती है उनको बोल दिया, उनके पास कह दिया कि हम जा रहे हैं तो आप इनकी सेवा कर लेना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जब आपको लग रहा है कि आपके घर में कोई भी नहीं है, मैं किसके पास छोड़ के जाऊं, तो ऐसा करना आप कि पास में कोई मंदिर होगा वहाँ पे उनको छोड़ देना। मतलब उनको छोड़ना नहीं, मतलब उनको रख के आना, और वहाँ पे पुजारी होंगे उनको कह के आना, सारा सामान दे के आना और कहना कि आज हम किसी काम के लिए जा रहे हैं 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए आप इनकी सेवा कर लेना। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग ठाकुर जी को अपने साथ लेके जा सकते हैं, बट उनके लिए एक अलग मतलब बैग होना चाहिए, मतलब अलग एक टोकरी होनी चाहिए। और ठाकुर जी को बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे एक हम अपना हीरे जवाहरात रखते हैं ना संभाल के, ऐसे ठाकुर जी को रखना है। और बिल्कुल भी गंदे वंदे हाथ नहीं लगाने हैं। अगर जब आपने कहीं बाहर खाना पीना है तो ठाकुर जी को पहले किसी साफ़ जगह पे कपड़ा बिछा के ठाकुर जी को बिठाओ, ठाकुर जी को भोग वगैरह लगाओ, फिर उसके बाद आप खाना खाओ अलग बैठ के। तो इस तरह से आपने ठाकुर जी की सेवा करनी है। ये मतलब बहुत सिंपल वे में आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसे ही करती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब भक्त हैं जो मतलब कि तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। देखो जब आप घर में ठाकुर जी को लेके आते हो तो वो आपके घर के एक सदस्य हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर पाते तो आप छवि सेवा रख लो। छवि को जो है इतना कष्ट भी नहीं होता, ठीक है, और छवि घर पे ही रहती है तो छवि को इधर उधर घुमाना भी नहीं पड़ता, तो इसलिए आप छवि सेवा भी रख सकते हैं। अगर आपको ठाकुर जी की सेवा करने में आपको तकलीफ़ हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमें लोग बाहर के लोग क्या बोलेंगे। देखो अगर आपने भक्ति करनी है ना तो आपको बहुत सारे लोगों को जो है इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी की भक्ति करना इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे ऐसे मतलब कि आप मान के चलो बहुत सारे ऐसे स्टेप आते हैं जिसमें हमें कभी कभी हमारे अपने फैमिली या हमारे रिलेटिव्स जो हैं वो हमें बोलने लग जाते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करना और आप बिल्कुल शांत स्वभाव से, शांत भाव से आपने अपने ठाकुर जी की जो है सेवा करनी है। और मैं इसी तरह ही अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे से, वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं मतलब ठाकुर जी को अकेला नहीं छोड़ती हूँ, बट बाई चांस अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, कहीं भी दूर, तो मैं अपने साथ ही ठाकुर जी को लेके जाती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। मुझे ऐसा होता है कि पता नहीं मेरे कान्हा जी वो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, कैसे वो रहेंगे। तो इस तरह से आप ठाकुर जी की जो है सेवा कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सभी के लिए ऐसे ही प्यारी सी वीडियो आप सबके सामने लेके आया करूँगी। और मुझसे कोई गलती होगी हो समझाने में, बताने में, तो प्लीज़ आप मुझे क्षमा करना। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।